सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, संस्कृत में एक दोहा आता है कि शले शले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधुम न सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात शैल कहते हैं पर्वत। तो हर्ष कहते कि हर पर्वत पर माणिक नहीं होता, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, हर जगह साधु नहीं हुआ करते, सज्जन पुरुष नहीं हुआ करते, और हर जंगल में वन के पेड़ नहीं हुआ करते। इसे दूसरे तरीके से भी कहा गया है कि जंगल में शेर जो है वो झुंड में नहीं चला करते हैं, हीरे कभी भी बोरियों में नहीं भरे हुआ करते। कहने का अर्थ ये है कि जो कीमती चीज़ें हैं या सज्जन पुरुष हैं वो बहुतायत में नहीं मिला करते हैं। अच्छी चीज़ें बहुत कम होती है और नकली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और नकली चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ज़रूरी नहीं जो मंजर आम हो वही सच हो, नकली फूल असली फूलों से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। यानी कि ढोंग, पाखंड, आडंबर, दिखावा वो इतना ज़्यादा आकर्षक होता है कि उसके सामने असली चीज़, क्योंकि साधारण होती है, शादी के लिए हुई होती है, उसमें किसी तरीके का दिखावा नहीं होता, इसलिए असली चीज़ों को पहचानने में लोग धोखा खा जाते हैं। क्योंकि नकली चीज़ों पर दिखावे का जो लेप है, दिखावे का जो मुलम्मा है, वो इतना भारी होता है कि आदमी अगर विवेकशील नहीं है तो उसमें धोखा खा ही जाता है। और अच्छे लोगों के बारे में भी कहा गया है कि अच्छे लोग जहाँ भी जाएंगे वो अपनी अच्छाई की खुशबू से उस वातावरण को महका देते हैं। गुरु नानक जी एक गांव में गए, वहाँ पर एक किसान था जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और एक ही भैंस थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। तो गुरु नानक जी जब उसके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, बच्चा कुछ खाने की इच्छा है। तो उस व्यक्ति ने नानक जी को बहुत आदर से बिठाया और उनके लिए खीर तैयार की। खीर खाकर नानक जी जब चलने के हुए तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाओ। उसके बाद वो अगले गांव में पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसके पास 10-12 भैंसें भी थी, ज़मीन भी ज़्यादा थी, वो अपने कामकाज में था। तो गुरु नानक जी ने उससे भी कहा कि बच्चा कुछ खाने की इच्छा है, अगर कुछ खिला सको तो। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोगों को भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पर अपने काम में उलझा हुआ हूँ, मेरी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, अब मैं अपनी समस्याएं सुलझाऊँ या तो मेरे लिए भोजन तैयार करूँ। ये कहकर उसने नानक जी का अपमान भी किया, अपशब्द भी कहे। नानक जी ने चलते हुए कहा, बसे रहो। अब ये बात सुनने में बड़ी विचित्र थी। मर्दाना जो उनके साथ था, उन्होंने उससे पूछा, बाबा जी ये आपका कैसा इंसाफ है? जिस आदमी ने आपको सम्मान से खाना खिलाया, आपको इज्जत दी, उसको आपने कहा उजड़ जाओ। उस व्यक्ति ने आपको गालियाँ दी, अपशब्द कहे, उसको आपने कहा कि बसे रहो। तो गुरु नानक जी ने कहा, देखो ये जो आदमी है जिसने हमें खाना खिलाया है, ये संस्कार वाला आदमी है और इसके अच्छे संस्कार जो हैं इस बात को दर्शाते हैं कि वो कहीं भी चला जाए, किसी भी परिस्थिति में रहे, किंतु अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेगा और जहाँ भी जाएगा अपने संस्कार के बीज बोता रहेगा। और इस संस्कारों से, इसके संसर्ग में, इसके प्रभाव में जो भी व्यक्ति आएंगे उनको भी कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा। और जो दूसरा व्यक्ति है
उसके स्वभाव में ही नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। और उसके अंदर जो है क्रोध है, अहंकार है, कामना है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसे उससे संतोष नहीं है और पाने की स्पर्धा में वह अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहा है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ वो यही क्रोध, अहंकार और घृणा यही फैलाएगा। तो इससे बेहतर है कि जहाँ ये है ये वहीं रहे, ताकि इसके दुर्गुण जो है सीमित मात्रा में ही रहें, अधिक दूर तक ना फैलने पाए। लेकिन जो संस्कार जिसके पास अच्छे हैं वो जीवन में कहीं भी चला जाए, वो अपना गुजारा अच्छी तरीके से, ना केवल अपना ही गुजारा कर लेगा बल्कि और भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी पहचान जो है वो हमारा रुतबा, हमारा वक़ार, हमारी इज्जत, हमारा रसूख नहीं। हमारी पहचान जो है हमारा कर्तव्य है, हमारा आचरण है। जो हम किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा जो व्यवहार है, हम कितने सहिष्णु हैं, हम कितने दयावान हैं, हम किसी पे कितना दया करते हैं, या दया ना भी करें तो कम से कम किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमें उसका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। संसार में हर जीव उसका गुजारा तो किसी न किसी तरीके से होगा ही। अगर कोई मांग कर भी खा रहा है तो ठीक है, उसका प्रारब्ध है, या जो भी कोई कुछ है, किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। अगर हम दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते तो भी ठीक, लेकिन किसी के प्रति मन में एक भावना के तहत एक राय बनाकर उसे लक्ष्य बनाकर उसका अपमान करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि हर जगह एक यही कहा गया है कि हम मानव हैं, तो मानव में जो मानव का निर्माण जो है 5 तत्वों से हुआ है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इन पांचों जो तत्व हैं, उन पांचों तत्वों का जो गुण वो हम में होना ही चाहिए। मानव होने का अर्थ यही है कि हम जल की तरह किसी को शीतलता प्रदान करें, अग्नि की तरह किसी को ऊर्जा दे सकें, किसी को प्रकाश दे सकें, वायु की तरह किसी को जीवन दे सकें, पृथ्वी की तरह हम सहनशील हों, आकाश की तरह हम विशाल हों, क्षमा कर सकें दूसरों को, अपराधों को, और अपने बारे में ईमानदारी से अपना जो है आत्मनिरीक्षण कर सकें, अपनी भूल है उनको स्वीकार कर सकें, और जो हमारी भूल हमें बताए, हमारी आलोचना करें, उसका स्वागत कर सकें, उसे सम्मान दे सकें। क्योंकि आलोचना ही किसी व्यक्ति में सुधार का प्रथम सोपान है। अगर किसी को कोई ये बताए ही ना कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वो सुधार कैसे करेगा। और दूसरी बात ये है कि बताने वाला निरंतर बता भी रहा है, लेकिन सुनने वाला उसको उन बातों को इग्नोर कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर उसका सुधार होना नितांत असंभव है। कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें, लेकिन किसी के प्रति भी कोई भी अपमान की भावना ना रखें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो पहचान है वो धन संपदा नहीं, उसकी पहचान जो है उसके गुण है। कहते हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो उसमें एक गुण अवश्य होता है। कितना भी बुरा आदमी हो उसमें एक अच्छा गुण जरूर होगा, और कितना ही अच्छा आदमी हो इसमें एक दुर्गुण जरूर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखें, इसी से हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। क्योंकि आत्मनिरीक्षण जो है वो ज्ञान की पहली कसौटी है। अगर हम अपना आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता हमारे में नहीं है तो हम दूसरों को क्या देखें। क्योंकि ज्ञान जो है
अपने बारे में है। आत्मज्ञान का अर्थ ये है कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे किस काम से किसको ठेस पहुँच रही है, या मेरे किसी काम से किसी को मैं मुस्कुराहट दे पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ। यही सब चीज़ें हैं जो मानव जीवन को सहज बनाती हैं, सुगम बनाती हैं, और अगर इसके विपरीत चला जाए तो जीना दुभर हो जाता है। आज के लिए इतना है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ।